है, विकास के दावे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन धरातल पर जो विकास की पंक्ति पहुंचे उसी को विकास कहा जा रहा है। इस समय हम पहुंचे हुए हैं भटौरा ग्राम सभा सूर्यावा अंतर्गत हेल्प एंड हेल्थ फाउंडेशन कंपनी की तरफ से जो एक कैंप लगाया गया है। इस कैंप के अंतर्गत हमने तमाम चीजें देखी हैं, जैसे कहा जाए लोगों को कपड़े की व्यवस्था करना, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करना, अर्थात जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था लेकर के चलने वाला एक ऐसी संस्था जो हेल्प एंड हेल्थ फाउंडेशन के नाम से, जिनकी मुख्य शाखा की बात करें तो मुंबई में है, लेकिन आज यहाँ भटौरा ग्राम सभा में एक कैंप कर रहा है। ऐसी आपने तमाम कैंप पे आपने देखा होगा, चाहे वो वनवासी बस्ती होगी, दलित बस्ती होगी, अर्थात हमारे जिले में अर्थात देश में रहने वाले हर गरीब के यहाँ जाते हैं, एक कैंप लगाते हैं, जिनको जिन चीज की आवश्यकता पड़ती है उनको उपलब्ध कराते हैं और उस सरकार के वहां के अधिकारी से बात करके उनको सारी व्यवस्थाएं दिलाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हमसे जुड़ चुके हैं जो संस्था को इस समय संचालित करते हैं, यहाँ के जो भटौरा ग्राम सभा में आज संचालित कर रहे हैं, उसके हेड, क्या नाम भैया आपका? वली मोहम्मद अंसारी। अच्छा, क्या संस्था आपकी कौन कौन सी काम करती है, किस किस क्षेत्रों में काम करती है और कहाँ कहाँ काम कर रही है अब तक? देखिए, हेल्प एंड हेल्थ फाउंडेशन महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट से ये रजिस्ट्रेशन है। 2022 में रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमारा जो फाउंडेशन है हेल्प एंड हेल्थ फाउंडेशन, ये महाराष्ट्र में भी काम कर रहा है, भिवंडी में, चेंबूर में, गोवंडी में और उत्तर प्रदेश में जौनपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, भदोही, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और ज्यादातर के हम लोग शिक्षा और स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। हमने जो हेडिंग बनाया, शिक्षा और स्वच्छता एक नई पहचान भारत की, और गांव-गांव जाके हम लोग जैसे मुसहर समुदाय के जो लोग हैं, बच्चे, उन वहां तक जाते हैं तो उनको स्वच्छता के तहत हम लोग साबुन वगैरह भी बांटते हैं और उनको समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे साफ सफाई जरूरी है। और शिक्षा के लिए उन्हें हम जो आकर्षित करते हैं, तो बच्चे हैं तो कुछ खाने पीने का चीज हो गया, बिस्किट वगैरह हो गया, चॉकलेट हो गया, उनको बांट के और बच्चे को गाँव से मतलब बुला बुला के उनको घर से वहाँ पे और एक किसी टीचर को रख देते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं हम। और अदर बहुत सारा काम है, हम लोग ठंडी आ गया तो कंबल वगैरह बांटते हैं और जगह जगह कैंप लगा, गर्मियों में हम लोग पानी का भी कैंप लगाते हैं। और ऐसा भी कोई जरूरतमंद है तो सहयोग करना है तो वो भी करते हैं। जैसे कहा जाए कि ये संस्था मुंबई से संचालित होती है, हेड ऑफिस आपका मुंबई है, मुंबई भी, और इस समय आप भदोही डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर रहे हैं। जैसा कहा जाए, आपने कहा शिक्षा और चिकित्सा दोनों क्षेत्र में हम काम करते हैं, तो यदि सरकार की जो योजनाएं हैं गांव तक में आशा लगी हुई हैं, हर गांव में कहा जाए आयुष्मान अस्पताल खुले हुए हैं, इसके बाद तमाम नए नए हॉस्पिटल का यहाँ संचालित हो रहा है, खुल रहा है, सरकार की योजनाओं में आपको कितना लाभ मिल रहा है? जो सरकार की योजनाएं गांव तक पहुंचती है उसमें आप कितना लोगों को रोजगार के नाम पर, चाहे शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर लोगों को जागरूक करते हैं? अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है हेल्प एंड हेल्थ फाउंडेशन, अभी इसको 3 साल पूरा हुआ है। अब इसके बाद में हम लोग प्रयास करेंगे अधिकारियों से मिलने के लिए, और जो बड़े लोग हैं उनसे भी मिलेंगे, और कुछ लोग से मिले तो यही बोले कि अभी थोड़ा सा और पुराना होने दीजिए, तो इस हिसाब से हमको टालते रहे। लेकिन हमारा 3 साल पूरा हुआ, अब तो हम हकदार हो गए हैं डोनेशन लेने के लिए, तो लोग से बात कर रहे हैं कि हमको डोनेशन मिले ताकि हमारा फाउंडेशन और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े। अच्छा, कहा जाए कि यदि भदोही जिला का, तो भदोही जिले में कितने मेंबर हैं और अभी तक आपने किन किन जगहों पर किस किस क्षेत्र में कार्य किया है? भदोही जिले में तो हमारे 50 मेंबर हैं अभी मौजूदा हालत में, और भदोही में हमारा हरिरामपुर हो गया, सररोई हो गया, और बबनौटी हो गया, और जौनपुर में अपना सीतम सराय है, मिर्जापुर में अपना लहंगपुर बामी है। ये एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं। रेवड़ा फाटक जो है वहाँ भी काम अपना हो रहा है, और शिक्षा और स्वच्छता पर ज्यादा काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए, संस्था तो बहुत खुले हैं, बहुत लोग फाउंडेशन चला रहे हैं, ट्रस्ट के नाम पर, ट्रस्टी के नाम पर, तमाम ऐसे योजनाओं का लाभ सारे लोगों का गरीब से ही वो उत्थान होता है। लेकिन ये संस्था बहुत अच्छी काम ये कर रही है शिक्षा और चिकित्सा के, जिनको शिक्षा के रूप में उनको जागरूक करना, जहां तक अभी भी कहा जाए कि उनको शिक्षा तक नहीं पहुंच पाए हैं बच्चों, उनको पहुंचाना, और स्वच्छता के विषय में जानकारी देना। और संस्था कहा जाए कि अभी 3 साल पुराना है, लेकिन तमाम आपने जैसा सुना कि तमाम क्षेत्रों में आपने कार्य कर चुके हैं, कर रहे हैं। आगे की क्या योजनाएं हैं कि जिस स्तर से आपकी संस्था चल रही है,
आगे किन किन योजनाओं पर काम करने का उद्देश्य है? आगे अभी तो हम जैसे कि जिस एरिया में जाते हैं तो विधानसभा के जो विधायक होता है पहले हम उनसे मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो भदोही विधानसभा है हम वहाँ के विधायक जाहिद बेग से भी हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुआ। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट किया है कि हमको एक एम्बुलेंस दिया जाए हमारे फाउंडेशन को, ताकि जो गांव में एम्बुलेंस जल्दी पहुंच नहीं पाती है तो ये हमारा फाउंडेशन जो है वहाँ पे सर्विस करेगा। और उन्होंने हामी तो भरा है, देखिए क्या आगे होता है। तो हम ऐसे कि भिवंडी के जो आमदार रईस कासम शेख है उनसे भी मिले हैं, उनसे भी हमारी यही बात हुई, लेकिन हमने पहले एम्बुलेंस की बात की, ताकि एम्बुलेंस एक ऐसी सेवा है जो कि गाँव में जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती है, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती इमरजेंसी, तो ये हमारा जो फाउंडेशन है वो इमरजेंसी के लिए वहाँ पर रहेगा। देखिए, आप सुन पा रहे थे इस समय जो है भटौरा ग्राम सभा में जो हेल्थ एंड हेल्थ फाउंडेशन कंपनी के जो इस समय वर्तमान में यहाँ के डायरेक्टर हैं। और आपको बता दें कि यदि किसी भी क्षेत्र से आप न्यूज देख रहे होंगे तो एक फ्लैश के माध्यम से एक नंबर चल रहा होगा, किसी भी व्यक्ति को शिक्षा या चिकित्सा या परेशानी हो तो आप फाउंडेशन से मिले। ये फाउंडेशन 50 लोगों की टीम है, हर प्रकार की आपको हेल्प करेगी। आप बने रहिए, देखते रहिए भदोही से भारत परिवर्तन न्यूज रामकुमार वर्मा के साथ।